सुप्रभात दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको पैसों की कीमत के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। अक्सर आपने सुना होगा कि आज चलो तुम्हारी कीमत चुका देते हैं, कितना खर्च किया है तुमने मेरे ऊपर। या फिर लोग कहते हैं मेरी कीमत कभी नहीं चुका पाओगे जितना मैंने कर दिया है। तो उसी बात पर मेरे दिल से निकली हुई बातें एक चर्चा के रूप में आइए सुनते हैं। एक माता पिता अपने बच्चे पर अपनी जवानी, बुढ़ापा और अपना पूरा जीवन खर्च कर देते हैं उसकी पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई और उसे प्यार देने में। मैं पूछती हूँ, क्या है उसकी कोई कीमत? एक दादा दादी अपने बच्चों पर और फिर आगे चलकर अपने नाती पोते पर अपना समय, प्यार, दुलार और भविष्य की चिंताओं में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। मैं पूछती हूँ, क्या है उसकी कोई कीमत? क्या आज तक किसी ने चुका पाई है उसकी कीमत? यहाँ तक कि गांव में एक लाइन बोली जाती है कि आदमी जब तक जियत है तब तक प्रेमिका या प्रेमी अपना जीवन किसी के इंतज़ार में गुजार देता है। जैसे राधा रानी ने कान्हा जी के इंतज़ार में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, अपने पूरे जीवन को इस आशा में लगा दिया कि कान्हा जी आएंगे आएंगे। क्या उसकी कोई कीमत है? कोई भी हो, आज मैं कह रही हूँ, आइए कीमत लगाइए। एक बच्चा जो थोड़ा बड़ा होकर समझदार होता है तो अक्सर माँ बाप या कोई भी कहता है जितना हमने कर दिया उतना ही कर दो हमारे लिए। उनका कहना सही भी है, लेकिन बोलने का एक तरीका होता है, एक समय होता है। खैर, मैं बोलने के तरीके पर नहीं जाना चाहती। मान लीजिए एक बच्चा है जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसका 1-2 साल तक नहीं निकला तो लोग ताने देने लगते हैं, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो। और ये भी कहते हैं हमने तुम्हारे ऊपर इतना खर्च कर दिया है। सही है, खर्च उन्होंने किया है, गुस्सा सबको आता है, लेकिन एक बार आप उस बच्चे के पास बैठकर पूछो कि क्या समस्या है, क्यों दिक्कत आ रही है। मैं सब बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा मन लगाकर पढ़ रहा है और फिर भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहा है और आपको पता है कि वो ज़िम्मेदार है, वो मेहनत कर रहा है, तो आपको इससे बात ज़रूर करना चाहिए। आज का समाज क्या है, क्यों नहीं हो रहा है तुमसे? उनका बच्चा तो कर लिया एक ही साल में, उनके पास तो ये सुविधा भी नहीं थी। अरे यार, एक बार उस बच्चे से भी पूछ लो, लेकिन इस तरीके से पूछो कि वो आपको अपने दिल की बात बोल सके। ऐसे मत पूछो कि नाम करने के लिए पूछ रहे हो। अगर वो बच्चा जिम्मेदार है तो उसके मन में ज़रूर रहता होगा, मैं नहीं कर पाया, मेरे मम्मी पापा, मेरा घर, मेरा परिवार, सबकी उम्र अब ढल रही है। मेरी जीत देखने के लिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं जीत कर आऊँ और देखने वाला ही ना रहे, क्योंकि जन्म और मृत्यु का कोई समय निर्धारित नहीं है। बहुत से बच्चे हैं जो मेहनत करते ही रह जाते हैं और उनके माता पिता, उनके परिवार, उनका घर सब उनकी आशा में रहते, उम्मीद में रहते हैं कि वो आएंगे जीत कर। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कि वो जीत कर आते हैं, लेकिन वो उनका परिवार, उनके घर वाले नहीं देख पाते। तो मैं बच्चे की बात फिर से कह रही हूँ, उसके मन में क्या चल रहा है। मेरे पापा, मेरा घर, मेरे परिवार ने मेरे ऊपर इतना लगा दिया, घर में और भी बच्चे हैं, क्या होगा आगे, कैसे होगा? लेकिन हमारा समाज क्या करता है, जितना हमने तुम्हारे ऊपर लगा उतना ही कर दो हमारा। एक तो बच्चा वैसे ही कीमत चुकाने की सोच रहा, फिर आप बोलकर उसे कीमत के नीचे और भी दबा देते हैं। और कई बार वो बच्चा ना चाहते हुए भी अपने जीवन समाप्त करने की सोचने लगता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जीवन समाप्त करना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बच्चे के दिमाग में और बड़े के दिमाग में फ़र्क होता है। जो संघर्ष एक बड़ा झेलता है उतना बच्चा नहीं झेल पाता, क्योंकि उसने दुनिया नहीं देखी। उसकी दुनिया बस एक बंद कमरा, किताब और घर परिवार ही रहा। जब उसे लगता है कि मेरा किताब, मेरा परिवार ही नहीं है मेरा, तो मुझे अपना जीवन ख़त्म कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे फिर भी नहीं मानते हार, वो मेहनत करते ही रहते हैं। अब कुछ लोग मुझे जवाब देंगे कि वो बच्चे नहीं होते क्या जो दिन भर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर पढ़ते हैं और फिर सफल हो जाते हैं। हाँ, सही बात है ये भी, लेकिन देखिए, मजबूरी भी एक चीज़ होती है। कभी कभी इंसान की मजबूरी रहती है कि उसे ऐसा ही करना होता है, और साइंस वाले टर्म में बोलें तो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन हाँ, आप ही बताइए, क्या एक ही खून के बच्चे, दो सगे भाई या बहन की सोच एक जैसे होती है? आपने देखा होगा जिसके माता पिता डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या मज़दूर हैं, क्या उनका बच्चा भी वैसे ही होता है? नहीं ना। तो आप किसी की तुलना किसी से करना ही बंद कर दीजिए। खैर, अगर मैं इस बात को खींचूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आगे चलती हूँ। मैं बस सभी लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, मैं एक उदाहरण के रूप में समझा रही हूँ। आप एक हथेली में मिट्टी लीजिए और दूसरी हथेली में भी मिट्टी लीजिए। अगर
अब एक हथेली की मुट्ठी बंद कर दीजिए तो आप क्या देखेंगे? जो बंद मुट्ठी की मिट्टी है वो बाहर की तरफ आएगी और जो खुली है वह कहीं नहीं जाएगी, वैसे की वैसे ही रहेगी। अब कुछ लोग बोलेंगे हवा चल गई तो मैं कह रही हूँ ना, सवाल के साथ मैं आज जवाब भी लाई हूँ। कंडीशन ये है कि उसको ऐसी जगह कीजिए जहाँ हवा ना आए। दूसरी बात, एक चिड़िया है, आप उसको एक पिंजरे में रखे हो, वो उस पिंजरे में घुट-घुट कर मर जाएगी। लेकिन वही चिड़िया अगर आप पिंजरे की कैद से बाहर कर दो, फिर देखो वो कैसे उड़ती है, कैसे अपना जीवन जीती है। फिर कुछ लोग बोलेंगे हम तो उसको इसलिए कैद किए हुए हैं क्योंकि कहीं वो बिजली की चपेट में आके मर ना जाए। हम तो उससे प्यार करते हैं, उसकी फ़िक्र करते हैं। आपकी फ़िक्र जायज़ है, लेकिन जिसका मरना लिखा है वो बिना बिजली के झटके खाए भी पहले ही मर सकता है। लेकिन यार, आप उसको आज़ाद कीजिए, थोड़ा उसका भी जीवन है। इस डर से आप उसको पिंजरे में कब तक कैद करोगे? मान लीजिए वो एक दिन बिजली के तार पे बैठी और उसको करंट लगा और उसी समय लाइट चली गई और वो बच गई, तो दोबारा वो उस बिजली की तार पे नहीं बैठेगी। तीसरी बात, बहुत लोग बोलते हैं मुझे मेरे परिवार ने आज़ाद छोड़ दिया है क्योंकि मुझे अपनी मर्यादा और अपने कायदे कानून पता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपके परिवार की। लेकिन हाल ही में कुछ न्यूज़ आई है, किस बच्ची के साथ ये हुआ, उस बच्चे के साथ ये हुआ, तो क्या उसका परिवार उसको आज़ाद नहीं छोड़ा था? ज़रूर छोड़ा होगा। लेकिन मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रही, बस आपको एक बात बता रही हूँ कि आप मर्यादा में हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी मर्यादा में ही हो। आप रहिए आज़ाद। आज़ादी सबको प्यारी होती, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, उनको फॉलो कीजिए। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, आप अपने घर वालों को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप सेल्फ डिफेंस सीखिए। इसके अलावा अगर परिवार वालों को बताना चाह रहे हैं तो आप किसी को भी बता दीजिए कि मैं यहाँ जा रही हूँ या जा रहा हूँ। और हाँ, ये सब बस खुद को बचाव के लिए ज़रूरी बातें हैं, बाकी कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है, या कोई परमानेंट काम आने वाले टिप्स नहीं हैं। तो इतना सब एग्जाम्पल देने का मेरा यही मतलब था कि आप किसी भी चीज़ को एक बार आज़ाद, खुला या कैद से बाहर निकलिए। चाहे वो एक एस्पिरेंट हो जिसे कहिए बेटा तुम करो, चाहे वो एक एस्पिरेंट हो, आप कह सकते हैं कि बेटा तुम करो, जो होगा हम हैं अभी। या फिर एक चिड़िया हो, या बंद मुट्ठी हो, या फिर कुछ और, तब देखिए फ़र्क। लेकिन यार, इन सब के बावजूद किस्मत का भी रोल होता है बहुत बड़ा। बहुत लोग का ये सब करने के बावजूद भी किस्मत साथ नहीं देती। और आखिरी बात, बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती, ना ही उन्हें पैसों से ख़रीदा जा सकता है। जैसे कि किसी का प्यार, किसी का दुलार, सम्मान, समय, या फिर किसी ने अपना पूरा जीवन आप पर खर्च कर दिया है, तो आप उसे ऐसा मत करिए कि आइए मैं आपका कीमत चुका दूँ। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आज कुछ ज़्यादा ही बातचीत हो गई। फिर मिलते हैं। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।